हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सूची को पढ़कर सही सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2। ए, जल का प्रकाशीय अपघटन, पहला जिंक। बी, डाइएज़ोट्रॉफी, दूसरा कॉपर। सी, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, तीसरा मैग्नीज। डी, IAA का जैव संश्लेषण, चौथा मॉलिब्डेनम, पांचवा बोरोन। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का पांचवा। विकल्प बी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। विकल्प सी, ए का पांचवा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पांचवा, डी का चौथा। विकल्प डी, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का दूसरा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादप पोषक तत्व। पादप पोषक तत्व। देखिए, अगर बात की जाए पादप पोषक तत्व के विषय में कि यह क्या होते हैं, तो देखिए पादप पोषक तत्व क्या है। मैग्नीज, सर्वप्रथम हम लेते हैं मैग्नीज को। देखिए, तो अगर हम बात करें मैग्नीज के विषय में, तो देखिए मैग्नीज क्या करता है। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए यह क्या करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए पानी के विभाजन का यह क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी यह क्या करता है, पानी का विभाजन करता है। यानी यह क्या करता है, जल अपघटन करता है। तो देखिए विकल्प ए में क्या दिया गया है, जल का प्रकाशीय अपघटन। तो देखिए प्रकाशीय अपघटन का मतलब क्या है, जल का विभाजन होना सूर्य की उपस्थिति में। और सूर्य की उपस्थिति में कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की होती है। तो देखिए ए का क्या होगा, ए का होगा तीसरा। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मॉलिब्डेनम की, कि मॉलिब्डेनम क्या करता है, तो देखिए मॉलिब्डेनम। अब देखिए अगर हम बात करें मॉलिब्डेनम के विषय में, तो देखिए यह क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यह क्या होता है, आवश्यक होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम और क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यानी हम इसे क्या कहते हैं, यानी डाइज़ोट्रॉफी। तो यह क्या कार्य करता है, डाइज़ोट्रॉफी का करता है। तो देखिए बी क्या दिया गया है, डाइज़ोट्रॉफी। तो यह कौन करता है, मॉलिब्डेनम करता है। तो बी का क्या होगा, देखिए बी का क्या होगा, चौथा होगा। बी का क्या होगा, चौथा होगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कॉपर की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कॉपर के विषय में, तो देखिए कॉपर क्या करता है। कॉपर को जो पौधे होते हैं वह क्यूप्रिक आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। और यह क्या करता है, यह रिडॉक्स प्रक्रिया में शामिल जो एंजाइम होते हैं, रिडॉक्स प्रक्रिया में जो भी क्या होते हैं, कुछ एंजाइम शामिल होते हैं, उनसे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। उन एंजाइम से क्या होता है, यह जुड़ा होता है। अब देखिए अगर हम इसका एक उदाहरण लें, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब देखिए साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज किस में होता है, यह क्या है, यहाँ पर क्या होती है, जब रिडॉक्स प्रक्रिया होती है तो उसमें जो शामिल एंजाइम होते हैं, कॉपर क्या करता है, उनसे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए इसका क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सी दिया गया है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉपर आएगा। तो देखिए कॉपर कहाँ पर है, दूसरा। तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। अब देखिए अगर हम देखें इसके बाद अगर हम बात करें जिंक की,
देखिए अगर बात करें जिंक की, तो जिंक क्या करता है, यह कार्बोक्सिलेज जैसे एंजाइम को सक्रिय करता है। यह क्या करता है, यह कार्बोक्सिलेज जैसे एंजाइम को क्या करता है, कार्बोक्सिलेज जैसे एंजाइम को यह सक्रिय करता है। उनको क्या करता है, यह सक्रिय करता है। तथा यह क्या करता है, यह ऑक्सीन यानी आईएए का क्या करता है, यह संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। आईएए के संश्लेषण के लिए भी यह आवश्यक होता है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर डी की, तो डी में क्या क्या कहा गया है, आईएए का जैव संश्लेषण, तो यह कौन करता है, जिंक करता है। तो देखिए जिंक क्या है, पहला, तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है ए का तीसरा, तो ये सही है। बी का दूसरा, तो ये यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प भी दिया गया है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। तो दिए हुए विकल्पों में यहाँ पर हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।